अब टॉपिक का नाम है लोकेटर्स। अब लोकेटर्स होता क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है? लोकेटर्स किसी चीज को लोकेट करना। तो स्पेसिफिक मतलब ही हो गया फाइंड करना, कि लोकेशन ट्रैक करना, लोकेट करना या फाइंड करना, सबका बात एक ही हो गई। तो इसको टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो किसी किसी दूसरे टूल की बात करें, जैसे सेलेनियम में हम इसको लोकेटर बोलते हैं, किसी एलिमेंट को फाइंड करने को टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? लोकेटिंग टेक्निक। इसको हम ये भी बोल सकते हैं लोकेटिंग टेक्निक क्या है सेलेनियम में। तो लोकेटिंग टेक्निक का मतलब एलिमेंट को फाइंड करने का तरीका। ठीक है। और किसी दूसरे टूल की बात करो, किसी किसी टूल में इन लोकेटर्स को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि ये जावा है, जावा में ऑब्जेक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे नाम चेंज करके क्या कर दिया? लोकेटर्स। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि लोकेटिंग टेक्निक्स क्या है, या कितने तरीके से हम एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, या तुम्हारा बेस्ट क्या है, मतलब तुम्हें कौन सा पसंद है, कौन सा यूज करते हो तुम फ्रिक्वेंटली। तो ये सब सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। कितने टाइप का होता है, कौन सा कहाँ पे यूज होता है, तो यही सब सारी चीजें हमें पढ़नी है, राइट। तो लोकेटिंग टेक्निक्स जो होते हैं, राइट, बेसिकली सेलेनियम के अंदर वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कौन कौन सा? तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 टाइप्स की होती है। और उनमें होता है जैसे बाई डॉट नेम। अब मैं बाई नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होगा, समझ गए ना? बाई डॉट नेम, बाई डॉट आईडी, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, बाई डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट, और ये याद कर लेना है आपको। फिर बाई डॉट टैग नेम, देन बाई डॉट क्लास नेम, बाई डॉट एक्सपाथ, बाई डॉट सीएसएस सेलेक्टर। कितने हो गए? 8 हो गए। 3 3 2 8 हो गए ना? तो ये 8 टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले वो आपसे पूछे कितनी टेक्निक होती है, तो आपको बताना है पहले तो 8 टेक्निक्स होती है। अब इस टेक्निक्स में वन बाय वन हमें सबको लर्न करना है कि कौन से सिचुएशन पे कौन सा यूज होना है, राइट। तो नेम तो आपको मिल गया, कहाँ यूज होता है? अभी तक आपने नेम यूज किया। तो अगर एट्रीब्यूट का, तो अब एक चीज और समझो इसको समझने से पहले, कि मान लो ये हमारा सर्च बटन है, राइट, फर्स्ट नेम। तो ये हमारा क्या है? इनपुट। इनपुट को क्या बोलेंगे? टैग नेम। अभी स्टार्टिंग में बताया ना कि स्टार्ट किससे हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैग नेम। टाइप क्या है? टाइप की वैल्यू टेक्स्ट है ना, तो टाइप को हम यहाँ क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। सिंपल सी बात है। जैसे मैं इनको पहचान रहा हूँ या इनसे फर्स्ट टाइम मिला एग्जाम्पल के लिए, तो हमारा ब्रेन ब्रेन क्या करेगा? इनको कैप्चर करेगा। तो क्या कैप्चर करता होगा कि ये दोबारा अगर 1 महीने बाद मेरे के सामने आए तो मैं इनको फिर से पहचान लूं कि बंदा वही है। तो ब्रेन हमारा कुछ इनके एट्रीब्यूट्स को कैप्चर करता होगा। अगर यह शर्ट पहन के आए, कल टी शर्ट पहन के आए, तब भी पहचान लेगा। तो इसका मतलब कपड़ों को नहीं लेता होगा दिमाग में, है ना। आज स्पेक नहीं लगाए, कल स्पेक पहन के आ जाए, तब भी हमारा दिमाग इनको कैच कर लेगा कि मतलब स्पेक भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है फिक्स। बाल छोटा करके आ जाए, बियर्ड्स बढ़ा के आ जाए, तब भी पहचान लेंगे, तो मतलब ये भी टेम्पररी स्टफ एट्रीब्यूट्स है। तो फिर वो समझता कैसे है? तो परमानेंट एट्रीब्यूट्स है। अब परमानेंट एट्रीब्यूट क्या हो गया? आंखें। आंखें बदल लोगे? जल्दी नहीं हो सकता। नोज, नोज का डिजाइन चाह के चेंज कर लोगे? नहीं। ईयर्स, है ना, स्ट्रक्चर बेसिकली, है ना। और तुम्हारी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, पर्सनैलिटी कितनी है, राइट। हाइट के हिसाब से भी जज हो जाता है। कोई बंदा बहुत लंबा सा था, छोटा मिले तो नहीं, वो नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ये नहीं हो सकता। लेकिन वही छोटे बच्चे को देखो, वो बड़ा हो जाए तब भी नहीं पहचान पाओगे, कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि हाइट को वो लेके चलता है। तो सबसे पहले वो क्या देखता है? कैटेगरी। दिमाग कैसे कैटेगराइज करता है चीजों को? कैटेगराइज करता है कि तुम पहले इंसान हो या एनिमल हो या नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो। पहले तो ये देखता है। लिविंग थिंग में फिर कौन सा टाइप के हो, मेल हो फीमेल हो, डॉग कैट क्या हो, तो पहले देखेगा हाँ भाई चलो इंसान है, इंसान में मेन है, राइट। तो कैटेगरी देखा ना, फिर कैटेगरी के हिसाब से एट्रीब्यूट कैप्चर कर लिया।
बात खत्म। तो सेम ये भी क्या करता है कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कोई भी एलिमेंट बना है तो एलिमेंट के अंदर के क्या है, एट्रीब्यूट्स है। तो टाइप क्या हो गया, एट्रीब्यूट। टाइप की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। ऐसे साइज क्या है, एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू क्या है 10। नेम क्या है, एट्रीब्यूट, उसका वैल्यू क्या है फर्स्ट नेम। समझ गए ना। तो ये सब जो ऑरेंज कलर में है, ऑरेंज कलर है कि कौन सा कलर है, हाँ, रेड तो नहीं दिख रहा है मेरे को, चलो ठीक है, अपना अपना कलर है, ठीक है। तो जो भी ये डिफरेंट दिख रहा है, ये डिफरेंट दिख रहा है, तो ये कलर जो है इनपुट, इसको टैग नेम बोलेंगे। बाकी इस कोड के अंदर हर एक चीज इस लाइन की क्या होंगी, एट्रीब्यूट। समझ में आ गया ना, क्लियरिटी। तो वही एट्रीब्यूट जैसे हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से, वैसे ही ये भी किसी ना किसी एट्रीब्यूट के थ्रू जाता है, ठीक है। तो जहां पे नेम दे रखा है तो हम बाई डॉट नेम करके पिक कर लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे आईडी दे रखा है, एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट दिया है कि नहीं, यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसको हम आईडी से कर सकते हैं नहीं, क्योंकि नहीं दिया है तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर फेसबुक ओपन करो और फेसबुक को इंस्पेक्ट करो, तो फेसबुक में नेम दे रखा है और फेसबुक में आईडी भी दे रखा है, तो इसको हम दोनों से कर सकते हैं फिर तो। समझ गए। तो कैसे करना है, अब यहाँ पे लेट से आईडी को कॉपी किया, आईडी की वैल्यू क्या है, ईमेल। तो यहाँ पे मैं कोड में जाऊंगा, एंड एंड लेट से ये हमारा कोड है, तो इसमें हमने फेसबुक के लिए भी कोड लिखा था शायद, राइट, नहीं लिखा था। तो एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे, एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम लेट से फेसबुक। अब मेन, अब मैं कोड कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास राइट्स नहीं है, आपको कोड लिखना है। तो मैंने यहां से कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे सिर्फ यूआरएल चेंज कर लिया, https facebook.com। अब ठीक है, पहले बता दिया करो। तो इसको थ्रेड डॉट स्लिप की मान लो जरूरत नहीं है। तो फेसबुक ओपन हुआ, अब फेसबुक में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेंगे, लेकिन नेम की जगह पे हमने क्या यूज करना चाहते हैं, आईडी। और आईडी में हमने क्या दे दिया, ईमेल, क्योंकि उसकी आईडी क्या है यहाँ पे, ईमेल है। तो हम नेम के थ्रू भी कर सकते थे, बट आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दे रखा है। समझ गए ना। तो वैसे ही बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कि भाई आप नेम के थ्रू भी जा सकते हो, आईडी के थ्रू भी जा सकते हो। तो आईडी दे रखा है तो आईडी यूज करो, नेम दे रखा है तो नेम यूज करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि अगर नेम और आईडी दोनों दे रखा है तो विच वन इज बेटर। तो सब लोग क्या बोलते हैं, आईडी, जो कि सही बात है, आईडी सबसे फास्ट होता है। लेकिन हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जो एलिमेंट है एक तो वो यूनिक होना चाहिए। आईडी भी अगर आप ले रहे हो तो आईडी यूनिक होनी चाहिए और वो चेंज ना। अब जैसे मान लो तुम्हारा आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड चेंज होता है, सिर्फ एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, फोटो चेंज कर सकते हो, नंबर उसका चेंज कर सकते हो आधार कार्ड का, नहीं। अगर वो आधार कार्ड बार बार चेंज हो रहा है नंबर, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। समझ गए, मतलब कोई फेक है, तो उसको हमें नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है कि अगर नेम और आईडी दे रखा है तो पहले प्रेफरेंस हम किसको देंगे, आईडी को। लेकिन अगर वो चेंज हो रहा है बार बार, तब नहीं देंगे, तब फिर हम दूसरा एट्रीब्यूट को खोजेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए हम आईडी ले सकते हैं, दैट्स फाइन। क्यों, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। कैसे पता, रिफ्रेश करके देखो, चेंज हुआ नहीं हुआ ना, तो मतलब दैट्स फाइन। अब यहाँ पे आईडी नेम दोनों है, तो किसको पहली प्रेफरेंस मिलेगी, आईडी को। डन। दूसरा, पासवर्ड में जाओ, तो पासवर्ड को यहां से एक्सपेंड करो और देखो पासवर्ड का नेम क्या है, पास, आईडी क्या है, पास। रिफ्रेश करके देखो, दोनों सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। ये भी यहाँ पे भी हम क्या ले सकते हैं, आईडी। चलो आगे चलते हैं, ये लॉगिन बटन को देखते हैं। अब लॉगिन बटन में आईडी दे रखा है और नेम भी दे रखा है, तो नेम लॉगिन है, राइट।
और आईडी क्या है, समथिंग कुछ नंबर था इनक्रिप्टेड, U05QM समथिंग करके है। तो इसको रिफ्रेश करके देखो चेंज तो नहीं हो रहा है, ये चेंज हो गया, QM की जगह क्या आ गया, FK। तो मतलब, और नेम चेंज हुआ नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ पे अब हम आईडी नहीं ले सकते। अब यहाँ पे हम भले आईडी दिया है लेकिन हम नहीं ले सकते, यहाँ पे हम क्या लेंगे, लॉगिन, क्योंकि वो चेंज हो रहा है। प्रेफरेंस उसको देते अगर वो बहुरूपिया नहीं होता, देते, क्योंकि भाई ये जाएगा भाग के कहा, इसको हम खोज लेंगे, लेकिन इसको तो नहीं खोज पाओगे ना, ये तो निकल लेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं यूज कर सकते। समझ गए सिचुएशन ना? अब हम कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमाए तुम आंसर दे लोगे ना प्रॉपर। और ना समझ में आए समझा देना, फेसबुक पे जाओ तुरंत, जब इंटरव्यू में कुछ बोले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन तुरंत शेयर करो, देखो फेसबुक में दिखाओ। अब बताओ यहाँ आईडी लेंगे, अगर जीत पे आ गया सामने वाला तो कद बताओ लूं आईडी, तो चुप हो जाएगा। ऐसे जहां कॉन्फिडेंस दिखाया काम हो गया तुम्हारा। जो आ रहा है वो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है भाई नहीं आ रहा है, बात खत्म है। लेकिन जिसपे जो आ रहा है उस पे कॉन्फिडेंट रहने का एकदम से। क्लियर? ओके। तो नेम और आईडी का कंसेप्ट समझ गए। जहां पे आईडी दे रखा है आईडी लेंगे, जहां पे नेम दे रखा है नेम लेंगे, जहां पे दोनों दे रखा है पहली प्रेफरेंस हम आईडी को देंगे, लेकिन मेक श्योर आईडी चेंज ना हो, डायनेमिक ना हो। क्लियर हो गया? ओके। अब अगला कंसेप्ट है क्या, लिंक टेक्स्ट। अब लिंक टेक्स्ट मेथड है। लिंक टेक्स्ट किस लिए होता है, बेसिकली हाइपरलिंक के लिए। अब ये क्या है, एक हाइपरलिंक है। इसको अगर इंस्पेक्ट करो आप, तो यहाँ पे ये कोड है, इसके अंदर टैग नेम ए है और एट्रीब्यूट क्या है, सिर्फ एक, वो भी क्या है, href। ना तो इसमें नेम है ना तो इसमें आईडी है। तो मतलब कहीं पे भी हाइपरलिंक अगर आपको मिलेगा तो उसके अंदर ना तो नेम होगा और ना ही आईडी होगा, मतलब दोनों नहीं मिलेंगे आपको। मिल गया तो तुम्हारी किस्मत है, जनरली नहीं मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ नहीं दिखाना, ऐसे ही नीचे देखो, ये सब क्या है, हाइपरलिंक्स है ना। तो इस पे भी क्लिक करके देखो, ए से शुरू हो रहा है, इसमें भी नेम आईडी दिया है नहीं। फेसबुक इसमें चले जाओ, वी टाइगर में, ये न्यू लीड है, हाइपरलिंक है, इंस्पेक्ट करो, इसमें दे रखा है नेम आईडी नहीं। तो लॉजिकली मोटा मोटा जहां कहीं पे भी आपको ये लिंक टेक्स्ट मतलब हाइपरलिंक मिलेगा, उसमें नेम आईडी नहीं होता है। तो इसलिए सेलेनियम ने क्या किया, एक नया मेथड बनाया जिसका नाम क्या है, लिंक टेक्स्ट। तो अगर हाइपरलिंक पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो डायरेक्ट उसका जो टेक्स्ट है उसी से आइडेंटिफाई उसको कर लो, राइट। तो सेम कोड हमने जैसे यहाँ पे लिखा था कि वी टाइगर सीआरएम पे हमें न्यू लीड पे क्लिक करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट यूज कर लिया बाय डॉट लिंक टेक्स्ट न्यू लीड। तो न्यू लीड पे ही क्लिक करना था ना, तो जो टेक्स्ट दिख रहा है बाहर उसी को डबल कोट में डाल दो और यहाँ पे क्या कर लो, लिंक टेक्स्ट। तो लिंक टेक्स्ट कब यूज करना है समझ आ गया। तो लिंक टेक्स्ट एक ही जगह यूज होगा जहां पे हाइपरलिंक होगा, उस पे ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। अब उसने एक और मेथड आपको दे दिया यहाँ पे जिसका नाम है पार्शियल लिंक टेक्स्ट। अब पार्शियल लिंक टेक्स्ट का काम क्या है, तो दोनों ऑलमोस्ट लिंक के लिए ही काम कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक वर्ड का पार्शियल। पार्शियल का मतलब ये हो गया कि मान लो कहीं कहीं पे कुछ लिंक भी डायनेमिक हो सकते हैं। एज्यूम करो कि कोई एप्लीकेशन है, लॉगिन किया, समझ गए, तो लॉगिन किया, लेट से आपने यूजर आईडी यूज किया अक्षय, अक्षय यूज किया, मान लो यूजर आईडी। तो अब लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा मे बी ऐसे, लॉग आउट अक्षय, ऐसे हाइपरलिंक दिख सकता है। अब अगर कोड में आपने डायरेक्ट पूरा का पूरा टेक्स्ट यूज कर लिया, फाइंड एलिमेंट में बाय डॉट लिंक टेक्स्ट लॉग आउट अक्षय डॉट क्लिक, अब कल के डेट में अगर ये प्रदन्या से लॉगिन हुआ तब यहाँ पे क्या लिखेगा, तो अगर आपने पहले हार्ड कोडेड ये लिख रखा था और प्रदन्या ने लॉगिन किया तो कोड चलेगा नहीं, ये फट जाएगा ना। समझ रहे हो ना? तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, तब पार्शियल लिंक टेक्स्ट यूज करना चाहिए। तो पार्शियल लिंक टेक्स्ट क्या कहता है कि पार्शियली ये तो मैच हो ही रहा है ना, तो रेदर देन हम पूरा पास करने के बजाय, तो लिंक टेक्स्ट अगर यूज करोगे तो उसमें पूरा टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्शियल लिंक टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो उसमें जो फिक्स है वो पास कर लो, वो समझ जाएगा कि आप कहाँ पे क्लिक कराना चाहते हो।
तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा फेसबुक था, और फेसबुक में अगर हमें मान लो फॉरगॉटन पासवर्ड पे क्लिक करना है, तो आपको पूरा टेक्स्ट लेना पड़ेगा पहले तो, अगर लिंक टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया कि इस कोड को अगर आप यूज करते हो, लेट्स से स्टार्टिंग में मैक्सिमाइज करने के बाद, लेट्स से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, तो इसको पूरा का पूरा टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। डॉट क्लिक, आया समझ में? लेकिन अगर मान लो ये डायनेमिक होता है, इसमें से कोई एक चेंज हो रहा होता, जैसे लॉग आउट वाला ऑप्शन अभी मैंने बताया, तो तब के केस में आप क्या यूज कर सकते थे? फाइंड, लेट्स से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट, और पार्शियल में जो फिक्स है सिर्फ वो पास करना है, इन दोनों में से जो फिक्स होगा वो पास करना है। तो जैसे हमने ये पास कर दिया एंड डॉट क्लिक, दैट्स इट, तब भी ये काम करेगा, क्योंकि पार्शियली ये वाला मैच हो रहा है ना, तो जिस भी लिंक में ये मैच हुआ उसको उठा लेगा। और अगर मल्टीपल में मैच हो रहा है तो फिर से आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? फाइंड एलिमेंट्स डॉट गेट 0 1 करके निकल लो। कंसेप्ट क्लियर हो गया? लिंक और पार्शियल लिंक टेस्ट, तो दोनों के दोनों कहां यूज होंगे? लिंक के केस में, हाइपर लिंक के केस में। और जहां पे लिंक डायनेमिक होगा, उसका पार्ट कोई फिक्स है, तो फिक्स वाला पार्ट हम पार्शियल लिंक टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, और जहां पे लिंक टेक्स्ट यूज करना है वहां पूरा का पूरा टेक्स्ट पास करना है। दैट्स इट। कंसेप्ट इज क्लियर? दैट्स गुड। अब आती है बात, टैग नेम क्या होता है? तो जैसे मैंने पहले ही बताया, हर एक कोड का अपना टैग होता है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट है, और इसका क्या है? टैग नेम इनपुट। ये बटन है, इसका टैग नेम क्या है? बटन। ये हाइपर लिंक है, इसका टैग नेम क्या है? ए। और ये क्या है? दिखने में बटन है। हाँ, ये दिखने में बटन जैसा दिख रहा है, लेकिन होता है ना कि एक बचपन में मैंने एक बुक पढ़ी थी, थर्ड या सेकंड क्लास में। एक सियार था, सियार मतलब समझते हो? एक जानवर होता है, वो किसी कलरफुल डब्बे में या टैंक में गिर गया, उसका कलर चेंज हो गया, तो जंगल के लोग इसको कुछ डिफरेंट जानवर देख के डरने लगे, और वो उसका फायदा उठा के राजा बन गया। लेकिन इंसान भले ही कवर ऊपर से पहन ले, लेकिन आदतें, आदतों से तो मजबूर है ना, हरकतें तो वही करेगा वो। ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही भीड़ में चल रहे थे सब लोग, अब सब लोग चिल्लाना शुरू किया जानवर, तो उससे भी रहा नहीं गया, अब उसको भी मन कर दिया, वो भी चिल्ला पड़ा, तो चिल्लाने की आवाज से सब पकड़ लिया इसको, अरे ये तो अपनी कैटेगरी का है। समझ गए ना? तो बात यही है। तो यहाँ पे क्या है कि दिखावे पे मत जाओ, बेसिकली फोकस क्या है? कोड से। तो ये दिखने में भले बटन दिख रहा है, कुछ जगहों पे ऐसे हो सकता है, तो इसको क्लिक करो तो ये क्या है? एक लिंक है, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? हमारा लिंक होगा। समझ गए ना? तो हमेशा हमें इंस्पेक्ट कोड से ही करना है, तो वहीं से जजमेंट लेना है कि यहाँ पे क्या है, अदरवाइज नहीं। डन। अब बात हम कर रहे थे टैग नेम, तो टैग नेम समझ में आ रहा है ना, हर एक एलिमेंट का अपना टैग नेम होता है। तो अगर मान लो कोई एट्रीब्यूट ना दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको लॉग आउट करता हूं, मान लो ये सेल्स फोर्स है, ऑटोमेशन एक टेक्स्ट है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसको अगर जाके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ टीडी लिखा है, टीडी क्लोज है, कोई एट्रीब्यूट है ना, तो इसके पास नेम है, ना ही आईडी है, और ना ही ये हाइपरलिंक है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब प्रॉब्लम है ना। जो हमने चार टेक्निक पढ़ी, बाय डॉट आईडी, बाय डॉट नेम, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, बाय डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट, इन चारों यहाँ काम नहीं करेंगे आप। लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, तब भी तो कुछ तो है, टैग नेम तो है, तो इसको हम कम से कम टैग नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन टैग नेम से आइडेंटिफाई करने का मतलब ये हो गया कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब ये हो गया कि ये टैग नेम बहुत सारे हो सकते हैं ना पेज पे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से जाओ, व्यू पेज सोर्स में जाओ, और यहाँ से सर्च करो टीडी ऐसे, तो कितने हैं?
19 TD है, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट TD, और TD में देखना पड़ेगा किस में आ रहा है ये तो पहले में ही मिल गया। ये देखो पहले में ही मिल गया ना, जबकि ऊपर भी बहुत सारे TD है, उनको नहीं उठाया, तो मतलब गलत है। ऐसे हम सर्च कर रहे थे, लेकिन हमें सर्च तो कोड में ऐसे लिखना पड़ेगा ना। अब कितने हैं, 101, तो 101 में से तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और बेसिकली ये आके मिलेगा 22nd वाले पोजीशन पे। तो गेट में क्या लेना पड़ेगा, 21, तब जाके काम होगा, लेकिन काम तो करेगा ना, जहां कुछ नहीं वहां कुछ ही है। तो टैग नेम भी एक ऑप्शन आपको दे के रखा है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट ये भी एक सहारा बन सकता है आपका बुरे वक्त में। समझ गए ना। तो इसलिए हम टैग नेम भी यूज कर सकते हैं। तो टैग नेम यूज करने का तरीका क्या होता है, जैसे सिंपल सा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट टैग नेम, और टैग नेम में अगर मान लो इनपुट है तो इनपुट दे दो, हाइपर लिंक है तो ए दे दो, TDTR वॉट एवर जो भी लेना है दे दो। समझ गए ना, ऐसे पास करके हम काम कर सकते हैं। लेकिन इसका बेस्ट यूज केस क्या है, क्योंकि ये जनरली यूज नहीं होगा। अब इतना ज्यादा होगा, कहीं डेवलपर ने ऊपर एक TD डाल दिया तो सब तो फिर पोजीशन शिफ्ट हो गई, चलो चेंज करते बैठे रहो। तो इसका बेस्ट यूज केस ऐसे नहीं, तो इसको हार्डली यूज किया जाता है। लेकिन इसको जहां यूज किया जाता है वहां यही यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि फाइंड आउट करो कि पेज पे तुम्हारे नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, ये पेज पे या इस पेज पे नंबर ऑफ हाइपर लिंक्स कितने हैं। अब ये एक टेस्ट केस का सिनेरियो बनता है, क्योंकि जनरली इस टाइप की टेस्टिंग लोग करते नहीं है, राइट। लेकिन ये टेस्ट केस मशीन के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे कि अगर इसमें एक टेक्स्ट ऐड हो गया या हट गया तो आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट अगर मान लो 50 लेंगे तो आपको थोड़ी ना याद है 50 क्या है। समझ गए, तो वो आपसे मिस हो सकता है। और हमें दूसरी चीज ये चेक करना होता है कि सब पे लिंक काम कर रहा है कि नहीं, कोई लिंक ब्रोकन तो नहीं है। ये भी हमें टेस्ट करना पड़ सकता है कि लिंक पे क्लिक करें तो पता लगा रिडायरेक्ट जहां होना चाहिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लिंक काम ही नहीं कर रहा है तब भी प्रॉब्लम है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें टेस्ट करनी पड़ती हैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए ये बहुत काम का है, टैग नेम ही काम का है। तब यहाँ पे कैसे कोड लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट टैग नेम। अब टैग नेम में हम क्या लेंगे, ए एंकर टैग, क्योंकि एक एक्स का है हाइपरलिंक का, हाइपरलिंक का है ना, तो ए। अब हमें निकालना है जितने कितने हाइपरलिंक होने चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, तो सारा का सारा उठा लेगा जितने भी हाइपरलिंक्स है। और यहाँ पे एक मेथड होता है डॉट, अगर गेट करना होता एक एक को लेना होता तो गेट लगाते, लेकिन हमें सिर्फ काउंट चाहिए, तो मेथड है यहाँ पे क्या, साइज। तो ये बता देगा कि टोटल पेज पे कितने लिंक है, और उसको स्टोर कर लो किसी वेरिएबल में, इंट काउंट इज इक्वल टू समथिंग। अब इस काउंट को प्रिंट करोगे तो नंबर ऑफ लिंक्स आ जाएगा आपके पास, लेट्स से एस आउट काउंट। समझ गए ना। तो ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। अब इसको देखना है रन करके, क्या जरूरी है, मेरे पे भरोसा नहीं है आपको। इन सबको कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। लेट से रन करता हूं मैं। चल गया, जाके देखो प्रिंट में कितने का प्रिंट हुआ, 48, मतलब 48 लिंक्स है वहां पे। तो अच्छा है ना इसका यूज केस। तो ये ऐसी सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। तो कोई पूछे कि टैग नेम कहाँ यूज किया, तो बता दो हमें पेज पे नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड आउट करने होते हैं, एट दैट सिचुएशन वी कैन यूज इट। और आगे चल के मैं ये सिनेरियो भी बताऊंगा आपको कि ब्रोकन लिंक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। समझ गए, दैट्स गुड। तो आपको ये भी समझ में आ गया एग्जैक्टली कि अब टैग नेम क्या होता है। तो 5 अपने क्लियर हो गए कंसेप्ट।
अब बात आता है नेक्स्ट, क्लास नेम। ठीक है, अब इसको क्लास नेम क्यों बोलते हैं, ऐसे समझो। तो क्लास मतलब एक होती है कैटेगरी। क्या होती है, कैटेगरी। तो जनरली HTML में क्लास यूज होता है, तो क्लास का मतलब होता है, ये यूज करने का तरीका CSS सेलेक्टर, मतलब CSS सेलेक्टर नहीं, सॉरी CSS। तो CSS का मतलब समझते हो क्या होता है, कैस्केड स्टाइल शीट। उसका काम क्या होता है, हाँ यही सब, कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, डिजाइन चेंज करना, उसका यूज होता है। तो जैसे अगर यहाँ पे आप देखो, फेसबुक में मान लो, ये दोनों बॉक्स दिखने में सेम टू सेम दिख रहे हैं ना, तो मतलब ये लोग ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्लासेस यूज कर रहे होंगे, है ना, जाके देखो। तो इनमें भी क्या है, इनपुट टेक्स्ट है, और पासवर्ड वाले में भी देखो, इसमें भी क्या है, इनपुट टेक्स्ट है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों, तभी इन दोनों का लुक एंड फील सिमिलर दिख रहा है। ये भी 55R1 यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, ये भी 6Y यूज कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये सिर्फ एक चीज नहीं एडिशनल यूज कर रहा है, क्योंकि मे भी पासवर्ड है इस वजह से। लो इसको हटा देता हूं मैं। अब देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा होता है। अब थोड़ा सा खिसक गया हो, दिखने में वैसा ही था, उसको एडजस्ट किया गया था, मतलब एक के ऊपर एक रैप करके रखा गया है ना। इसमें अगर कुछ चेंज करूं मैं, लेट से इसको हटा देता हूं, तो ये देखो स्पेस दे के आए हुए हैं ना, मतलब ये अलग है, 6LUI, फिर ये अलग है, ये अलग है। तो अगर एक ही टेक्स्ट बॉक्स पे मल्टीपल CSS अप्लाई करना हो, तो ऐसे स्पेस दे दे के मल्टीपल अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे इसको हटाना है मुझे, हटाया, अब देखो, ओ छोटा हो गया। तो डिजाइन के लिए, तो एक पेज पे सबका लुक एंड फील सिमिलर दिखे, तो इस वजह से CSS अप्लाई करते हैं, तो सेम CSS सब पे अप्लाई कर देता है। समझ गए। तो इसके थ्रू भी आजकल के जितने भी मॉडर्न एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जैसे रिएक्ट बेस्ड है, राइट, रिएक्ट में जो एप्लीकेशंस बन रहे हैं, तो वो सब क्लास बहुत यूज करते हैं, एट्रीब्यूट। उनका क्लास एट्रीब्यूट बहुत यूनिक होता है, तो मोस्टली हम वहां से क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू जा सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अब यहाँ पे हम क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि क्लास एट्रीब्यूट आप ले सकते हो वहां पे जहां पे क्लास के अंदर स्पेसेस ना हो। बहुत कम लोग को पता है ये, कि बेसिकली क्लास नेम क्या कहता है, कि जैसे आपका नेम आईडी दे रखा है, तो आप नेम आईडी यूज करते हो, वैसे अगर कहीं पे क्लास दे रखा है, क्लास एट्रीब्यूट भी दे रखा है, तो आप क्लास नेम यूज कर सकते हो। थ्योरी यही कहती है। लेकिन उसमें ग्लिच ये होता है कि अगर क्लास के नेम में अंदर स्पेस है, तो आपका काम ये नहीं करेगा। समझ गए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली अगर देखना है तो गूगल पे जाना है, google.com, और इसको इंस्पेक्ट करना है। अब इसमें भी क्लास दे रखा है, और इसमें स्पेस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे ये काम करेगा। लेकिन शर्त यही है हमेशा, कि दिखने में अजीब लग रहा है, कहीं चेंज तो नहीं होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या है, GLFYF, GLF5 चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको यूज किया जा सकता है। तो चलो इसको यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने कोड लिखा, कोड में गया, लेट से, अब फेसबुक बहुत हो गया अपना, ठीक है, इसी में गूगल कर दो, फेसबुक में ही गूगल कर देते हैं, google.com, एंड यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम, और क्लास नेम क्या था, दिस, कॉपी, और यहाँ पे ये दे दिया, डॉट सेंड कीज में क्या सर्च करूं, क्या चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग। कुंभ मेला सर। अच्छा कुंभ मेला, उससे ज्यादा ट्रेंडिंग है।
ऑटोमेशन टेस्ट का हम अपनी ब्रांडिंग ना करें। हाँ हाँ, ये भी करिए। ठीक है, रन करो। कुंभ में तो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन क्लासेस होंगे आपके, ऑनलाइन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो डाल दिया ना, तो क्लास भी चल रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है, कहीं पे हमें प्रॉपर्टी मिल गई, नेम आईडी नहीं है, क्लास बट दे रखा है, तो क्लास के थ्रू भी हम जा सकते हैं। सिर्फ ग्लिच एक है, क्लास के अंदर स्पेस है तो अवॉइड करो, नहीं तो नहीं चलेगा। क्लैरिटी हो गई ना क्लास की भी अब? दैट्स गुड। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे। सर एक्चुअली आपने जो बताया कि क्लास नेम में अगर स्पेस रहे तो नहीं यूज़ करना चाहिए, बट अगर पूछेगा कि रीज़न क्या है नहीं यूज़ करना चाहिए, देन क्या बोल मतलब क्या एक्सप्लेनेशन होगा उसके लिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो उनको ये बोला कि मैंने यूज करने की कोशिश किया, नहीं चल रहा था, और जहां स्पेस नहीं था वहां चल रहा था, तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि स्पेस को नहीं लेता। तो बेसिक रीजन इसका ये है, क्योंकि तब ये क्या करता है कि इसको क्लोज कर, इसका मतलब ये हो गया कि ये मल्टीपल चीजें कॉमन कॉल कर रहा है। तो ये एक क्लास को कॉल नहीं कर रहा है, यहाँ पे 3 क्लासेस को कॉल कर रहा है ये इंटरनली। समझ गए? तब प्रॉब्लम होती है। अगर एक को करता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसका जो कोड लिखा हुआ है सेलेनियम का, वो सिर्फ एक ही क्लास को ट्रिगर करने का है। तो इंटरनली वो एक ही क्लास को सर्च करता है, लेकिन यहाँ पे 3-3 है, इसलिए वो काम नहीं करता, मैचिंग नहीं हो पाता। समझ गए? और ऐसी चीज आप गूगल पे भी खोज नहीं पाओगे, कहीं लिखा हुआ कि ऐसा भी होता है। पर ट्राई करो, देखो कुछ मिले तो मुझे बताओ। ठीक है? थैंक यू दिस सर। इज दिस इज माई नहीं मिलता अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली, ये सब कांसेप्ट नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 18 साल हमने ऐसे इंडस्ट्री में नहीं बिताए हैं। हमने कुछ तो अपने से भी सीखा है। ठीक है? थैंक यू। तो क्लैरिटी आ गई यहाँ तक? तो अभी हमने क्या किया कि बाई नेम, आईडी, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, क्लास नेम, खत्म। राइट? अब अपने पास आता है दो, एक्स पाथ और सीएसएस सेलेक्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पूरी इंडस्ट्री में 90% ऑटोमेशन टेस्टर जो है यही दोनों यूज करते हैं। जो बिगनर है वो जाएंगे आईडी नेम लेके लिखेंगे, बट जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या यूज करेंगे? एक्स पाथ एंड सीएसएस सेलेक्टर्स। तो ये अपने आप में बड़ा कहानी है। समझ गए ना? तो इसको बहुत तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप। तो कम से कम 1 2 3 क्लासेस लगेगी हमें एक्सपाथ पढ़ने में, और वैसे ही सीएसएस सेलेक्टर। ठीक है? तो तसल्ली से पढ़ना स्टार्ट करते हैं।